यस, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे आज फिर से सारा स्लाइड्स डालना होगा, आज वीडियो नहीं चल रहा था। आई थिंक अभी सब ठीक है। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारा स्लाइड्स जो डाला था खत्म हो गया, नॉट टू वरी, बस 2 मिनट टाइम दीजिए। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वीडियो नहीं आ पा रहा था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आमी भालो अच्छी, सुनेत्रा, सोम, सब ठीक है। बस जस्ट 2 मिनट्स। कल स्पेशल क्लास नहीं हुई थी। हाँ, स्पेशल क्लास अब सैटरडे संडे को सीधा होगा। आज टेस्ट है। हाँ, टेस्ट भी है, सरप्राइज टेस्ट भी है। आज एंटेनिम्स का टेस्ट, एंटेनिम्स का फटाफट। सैटरडे संडे क्लास है, इस सैटरडे संडे है। बस 2 मिनट, जितना भी स्लाइड डाला था ना सब खत्म हो गया। पता नहीं वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। क्लास कनेक्ट तो हो गया था बट वीडियो नहीं आ रहा। आज पैसेज का क्लास थोड़ी है। आज क्या है भाई, क्या क्या सो नहीं रहे हैं प्रॉपरली। प्रॉपरली सोना वोना नहीं हो पा रहा है। आज समुद्र मंथन का बैच है ना, ठीक है। आज समुद्र मंथन का बैच है। मेंस का बैच कब कब होता है? पैसेज कौन से बैच में होगा? पैसेज होता है कल होगा, ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, संडे को। ये मेंस का बैच है। हाँ, MWF में तो समुद्र मंथन चलता है, ठीक है, समुद्र मंथन चलता है। टेस्ट का बोला नहीं था, नहीं बोला था तो पहले जब मैंने पिछला वाला टेस्ट लिया था, जब मैंने सिनोनिम्स का टेस्ट लिया था तो सिनोनिम्स के समय पढ़ा था ना आपने, सिनोनिम्स के समय तैयारी की थी ना आपने, तो उसी सिनोनिम्स का आज मैं एंटोनिम्स पूछ ले रही हूँ, उसी सिनोनिम्स का एंटोनिम्स पूछ ले रही हूँ। मेंस वाला बैच ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे को चलता है, ठीक है। हाँ, एंटोनिम है, सिनोनिम्स की तैयारी की थी, अब मैं एंटोनिम्स पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग ज्यादा ना गलती एंटोनिम्स में करते हो। मैंने एंटोनिम्स का टेस्ट ले लिया था। एक मिनट एक मिनट, मैंने एंटोनिम्स का टेस्ट लिया था, शायद एंटोनिम्स भी लिया था। नहीं लिया था, नहीं लिया था, ओके, नहीं लिया था ना। क्या है, यस नो ये सब लिया होगा। सैंग्विन शायद मैंने लिया था मैम, एक बार लिया था। आ, पता नहीं, मेंस के क्लास में लिया था ना। हाँ, मेंस के क्लास में लिया था, मेंस के क्लास में लिया था। पहले मुझे बताना कि ये सब हुआ है, ये सब हो गया है। नहीं हुआ है ना, ये वाला देखो, अफेबल, ये सब हो गया है, नहीं हुआ है ना। चलिए चलो फटाफट फटाफट, उसके बाद मैं फिर आपको टेस्ट के बाद सारे वर्ड्स करवाऊंगी। हाँ, चलो पहला वाला। मेंस के बैच का नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, ना भी आया आप आ जाना। चलो पहला वाला का। ध्यान रखना, आप लोग को हैबिट है सिनोनिम्स बनाने की, और जब भी एंटोनिम्स पूछते हैं ना तो ऑप्शन में सिनोनिम्स भी डाल देते हैं कि बच्चा गलती से सिनोनिम्स कर दे। एंटोनिम पूछ रहा है तो बच्चा सिनोनिम्स कर दे। पहला वाला का पोल दे रही हूँ, फटाफट हो जाएगा। दूसरा, फटाफट पहले कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करें। इलिसिट, नेक्स्ट,
नेक्स्ट। नेक्स्ट। ये मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ना, मेरे को ये क्यों लग रहा है कि ये हो चुका है। ये मेरे को लग रहा है देख के कि ये हो चुका है। नहीं हुआ है। हो गया है ना। वो लग रहा है, हाँ वो हो गया है। करवा दिया था ना, मुझे लग रहा है। तो चलो फिर अपना वो वर्ड ही करते हैं। ठीक है, हुआ है लग रहा है। 41 40 तक हुआ है। उसमें 55 क्वेश्चन थे। अरे, चलो, नहीं भी हुआ है ना तो चलो, इतना कंफ्यूजन में क्यों रहेंगे। अगर हो भी गया है ना तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हो जाएगा, अगर हो भी गया है तो रिवीजन हो जाएगा। चलो पहला वाला, मतलब 6th वाला। 6th वाले का पोल दे रही। नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। अच्छा, 38% पोल है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। सबका एंटेनिम बताना है। ठीक है, अभी हम लोग एंटेनिम्स कर रहे हैं, उल्टा वाला बताना। नेक्स्ट। नेक्स्ट वन।
नेक्स्ट। नेक्स्ट। प्रोलिफिक, सेक्रेट का एंटोनिम बताना। बहुत, ये 32 आया है, ये 16 आया है, ये 38 आया। नेक्स्ट। 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 ट्वेंटी वन वाला तो लास्ट क्लास ही किया था हमने। नेक्स्ट। 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 कुछ कुछ अभी हमने शायद नहीं भी किया है, कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए होंगे ना जो हमने नहीं भी किया है कंफ्यूज वर्ड में, तो कोई बात नहीं, अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो। ये वाला हो सकता है नहीं किया है, ये कंफ्यूज वर्ड में करेंगे हम लोग।
नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। एडवर्सिटी तो कई बार आया। एडवर्सिटी भी जहां भी आए, एडवर्सिटी मतलब संपन्न, सॉरी विपत्ति, तो ये प्रॉस्पेरिटी, संपन्न। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिसेंट भी लास्ट क्लास किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिस्कॉन्सोलेट। डिस्कॉन्सोलेट, इतना खराब पोल 34। कंसोल, सोल अकेला है, दुखी है, जॉयस। 33 भी रॉन्ग कर सकते हो, मत करना। 33 के भी रॉन्ग होने के पूरे चांसेस है। एंटोनिम्स कर रहे हैं। हाँ हाँ, पता था मेरे को। अर्बन देख के ना रूरल करोगे, वो अर्बन का होता है, अर्बन का रूरल होता है। अर्बन मतलब जो लोग बहुत सब सिविलाइज्ड होते हैं, और ये तो क्रूड है, अनसिविलाइज्ड है, असभ्य। नेक्स्ट, तो दोबारा आ गया। ये तो हो गया था। नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट। ये वाला 38 का पोल है, 87, 85%। कुछ कुछ 2-3 वर्ड्स हो सकता है हम लोग आगे वाले कंफ्यूज वर्ड में करें। नेक्स्ट, ह्यूमिलिटी वाला भी किया था हमने। बस चलो चलो भाई। हाँ, स्कोर बता दीजिए। लीडर बोर्ड में कौन लीड कर रहा है? रूपा लीड, एक रॉन्ग कर दिया। आराधना, प्रतीक, देव, सुजीत, इसेंट्रिक, किरण, अजाइल, ह्यून एंड राजकुमार। कितने का था? 40 था ना? 40 में 22 मतलब 50% मार्क्स सिर्फ। चिकू का 32, आराधना 37, 40 में। विलेन विलेन इज 32। डेबिट क्रेडिट वाला रॉन्ग किया होगा, ऐसे सोचते हैं ना, पैसे क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट करना, किसी पे भरोसा करना, किसी पे भरोसा करना। डेबिट क्रेडिट तो प्रोसेस है, एक प्रोसेस क्रेडिट होता है, एक पैसे पैसे निकालते हो, पैसे भरते हो। और ये डिसक्रेडिट करना, किसी पे भरोसा नहीं करना। क्रेडिट इज बिलीव, बिलीव करना। क्रेडिटेबल पैसे से रिलेटेड है, क्रेडिटेबल। यही वाला गलत हुआ था, काफी क्लोज क्लोज आया। 34 आया है, दोनों लग रहा था ना। डेबिट यहाँ पे नहीं होगा, ये क्रेडिट और डेबिट तो दो ऑपोजिट नहीं है, अलग अलग प्रोसेस है। क्री का मतलब है भरोसा, और डिसक्रेडिट भरोसा नहीं करना। अच्छा रुको रुको, पहले तो देवाशीष को हैप्पी बर्थडे विश कर दिया जाए, उनका बर्थडे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सुभाशीष, नॉट देवाशीष। देवाशीष, सुभाशीष। सुभाशीष को सब लोग हैप्पी बर्थडे कर देंगे। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड गेट योर ड्रीम जॉब। आज कौन सा डेट है? 23 है ना? स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड अचीव ग्रेट हाइट्स एंड मेक मी फील प्राउड। ताकि हम गर्व से बोल सकते हैं ये स्टूडेंट है हमारा देवाशीष, पिछले बार बैच कर रहा था। ठीक है, समुद्र मंथन वाला, आज इसका जॉब हो गया, इसको सारे परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। चलो चलो, कोई वाला कोई रिपीट करना है तो बताइए। कोई वर्ड पावर रिपीट करना है जहां पे आपको लगा है कि कंफ्यूजन है, बताओ कोई कंफ्यूजन। अर्बन वाला में देखो, ये अर्बन का मतलब होता है शहर से रिलेटेड। अर्बन पॉपुलेशन, शहर का पॉपुलेशन, ये है रूरल। ठीक है, ये अर्बन इज रिलेटेड टू सिटी। और ये जो अर्बन लोग होते हैं ना, अर्बन लोग होते हैं जो बहुत सभ्य होते हैं, वेरी फैशनेबल, सभ्य, एकदम डेक्ड अप, स्टाइलिश, प्रिम, सिविलाइज्ड होते हैं। और इसका उल्टा हो गया क्रूड। क्रूड ऑयल होता है ना, जैसे अर्बन लोग बहुत रिफाइंड होते हैं, और क्रूड मतलब कच्चा तेल, तो वो हो गया। और एक हो गया जेंटल। हाँ, जेंटल अलग है, जेंटल का मतलब तो बहुत पोलाइट लोग होते हैं। और ये जो जेंटील होता है ना, जेंटील, ये बहुत रिच, एरिस्टोक्रेटिक, ओके, बहुत रिच एरिस्टोक्रेटिक, बहुत सिविलाइज, सभ्य वाले सेंस में। हाँ, एक आपने बोला ईओ,
ईओलॉजिस्टिक, ईओलॉजिस्टिक का मतलब है ईओलॉजी, ईओलॉजी का मतलब है तारीफ करना, और ये क्रिटिकल होना, आलोचना करना। सब तो पूछ ही डाला है। क्रिटिकल होना इज आलोचक, ओके, तारीफ करना, तारीफ करने का उल्टा एनॉय नहीं करना, क्रिटिकल होना, आलोचना वगैरह करना, ठीक है। ग्रेगेरियस का मतलब होता है, सब पूछ लोगे फिर से, ग्रेगेरियस का मतलब होता है सोशेबल, जो लोग ग्रुप में एक साथ रहना सब पसंद करते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, सोशेबल होते हैं, और ये तो अनसोशेबल। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है ना बहुत नाजुक, वनरेबल नहीं है, वनरेबल का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, सम्मानीय, और ये है वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब बहुत वीक, नाजुक, असुरक्षित, और इसका उल्टा हो गया सुरक्षित। ह्यूमिलिटी इज विनम्रता, और ये तो घमंड, घमंड। वनरेशन का मतलब रिस्पेक्ट होता है। हो गया ना सब। रैशनैलिटी कहां से हो जाएगा? यूलॉजिस्टिक का रैशनैलिटी का रैशनल होना मतलब सेंसिबिलिटी होना, लॉजिकल होना, लॉजिकल होना, ठीक है, ये कहां से हो जाएगा? अब तो ठीक है ना, सब हो गया। वनरेशन वाला ऑप्शन देख ले, कौन से नंबर पे है वनरेशन? हाँ, वनरेशन, वनरेशन मतलब वनरेट करना, रिस्पेक्ट करना, किसी को सम्मान देना, और ये अच्छा, ये ना डिस्करेज का स्पेलिंग में ए हट गया है, ए हट गया है इसीलिए, ठीक है, लग रहा। व्हाई नॉट ए? डिसएग्री करना, डिसएग्री कहां से हो जाएगा? डिस्करेज करना, ये वनरेट करना मतलब किसी को रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना, और ये डिस्करेज। मीक का मतलब 12th में बी नहीं होगा, नहीं नहीं, ये तो बता दिया, ये तो दो अलग अलग प्रोसेस है, क्रेडिट का उल्टा डिस्क्रेडिट। सेक्रेड वाला, सेक्रेड का मतलब होता है बहुत पवित्र, बहुत पवित्र का मतलब है बहुत प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब है करप्ट, प्रोफाउंड का मतलब बहुत गहरा, और प्रोलिफिक का मतलब तो अबंडेंट बताया, प्रचुर मात्रा में, प्रोफ्यूज का मतलब बीटी। चलो हो गया ना। अब आगे बढ़ा जाए। मीक का मतलब दब्बू टाइप वाले इंसान होते हैं, ये कॉन्फिडेंट का उल्टा हो गया डिफिडेंट। हो गया। लीडर बोर्ड दिखा दीजिए, देख लीजिए लीडर बोर्ड, रूपा लीडिंग ऑन द लीडर बोर्ड, लड़कियां, दोनों लड़की हैं, आराधना, प्रतीक, देव, सुजीत, सेंट्रिक। ह्यूमिलिएट का मतलब इंसल्ट होता है, ह्यूमिलिटी तो लास्ट क्लास बताया था विनम्रता। मैनली वाला, अच्छा ये वाला होगा। अफेमिनेट, अफेमिनेट लोग वो होते हैं ना जो मेल के लिए यूज होता है, अफेमिनेट लोग वो होते हैं, अभी मैं आपको उसमें करवाऊंगी कंफ्यूज वर्ड में। अफेमिनेट लोग वो होते हैं ना, ये मेल के लिए यूज होता है, वो मेल जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, बिहेविंग लाइक अ फीमेल। कुछ लोग मेल होते हैं ना जो फीमेल की तरह, औरतों की तरह, गर्ल की तरह बिहेव करते हैं, ओके। करण जौहर। और ये तो मैनली, मैनली मैन भी है, मैन, मैन की तरह बिहेव करो, फीमेल की तरह नहीं करो। फिफ्थ वाला सब तो पूछ ही डाला। हाँ, ये गार्बल्ड का मतलब भी कंफ्यूज होता है, बट गार्बल्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंफ्यूज करना, फॉल्सिफाई करना, झूठा बनाना, पर ये तो कंफ्यूज। इंटेलिजिबल है, अच्छा कहीं आपने इंटेलिजेंट तो नहीं सोच लिया? इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्राइट है, उसका फुलिश होगा, बट ये इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब जो चीजें क्लियर है, और इसका उल्टा कंफ्यूज। ये तो इंटेलिजेंट, आपने इंटेलिजेंट सोच लिया होगा, इंटेलिजेंट मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, दिमाग से तेज है, और ये इंटेलिजिबल जिसको आसानी से समझा जा सके, ठीक है। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। हो गया ना, हो गया है। पैसिफाई करना, अच्छा, पैसिफाई करने का मतलब ना किसी को शांत करना, और शांत करने का उल्टा है गुस्सा दिलाना, शांत करने का उल्टा झगड़ना नहीं होता। अगर फ्रेंडली ना होता ना, फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब मिलजुल के रहना, उसका उल्टा झगड़ा करना। पैसिफाई शांत करना, और ये तो उसको और भी उकसाना। सी कर दिया, थोड़े थोड़े ऑप्शंस क्लोज। स्टेशनरी का मतलब एक जगह रुका हुआ है, और उसका होगा मूविंग, मूविंग, मूविंग। एडवर्सिटी का मतलब होता है सम, एडवर्सिटी इज बैड कंडीशंस, विपत्ति बैड कंडीशन, और प्रोस्पेरिटी इज अच्छा। कहीं कहीं पे ऑप्शंस क्लोज थे, ठीक है, कहीं कहीं पे ऑप्शंस क्लोज थे। सब तो पूछ ही लिया है धीरे धीरे करके। शुभम का भी बर्थडे है आज, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे शुभम, जल्दी से जल्दी आप अपना नेक्स्ट ईयर तक जॉब ले लीजिए, और एकदम हंसी खुशी नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी ना अपने ऑफिस में सेलिब्रेट करिए ना, मजे मजे में, जैसे इस साल बच्चे कर रहे हैं ना। मुझे हेलीकॉप्टर का फोटो वोटो स्टेटस में डाल रहे हैं, दिल्ली में जिसकी पोस्टिंग है ना साउथ ब्लॉक, वो सब में हेलीकॉप्टर का मॉक ड्रिल जो चल रहा है वो सब डाल रहे हैं, आप भी ऐसे डालना नेक्स्ट ईयर। डुअल हो गया, चलो। हम्म, सबका बर्थडे आज ही है।
सैंग्विन का मतलब अब पता नहीं कहाँ उस समय क्यों नहीं पूछे। सैंग्विन का मतलब है बहुत होपफुल होना, और इसका है होपलेस, निराशावादी। चलो स्टार्ट किया जाए। हाँ हाँ, सबको जिसका जिसका बर्थडे है ना, ये मैंने करवा दिया था ना। अच्छा, इसी बात पे चलो ये रिवाइज कर लिया जाए, लड़ाई झगड़ा वाला। ये जो लड़ाई झगड़ा, ये तो डुअल का मतलब डबल है, और ईएल वाला मतलब लड़ाई झगड़ा। इसी बात पर लड़ाई, डुअल का मतलब होता है क्वारल, झगड़ना, झगड़ना मतलब झगड़ा। झगड़ा का मुझे बता दो, झगड़ा का। हाँ, ब्रेक और बैट, ईंट लेकर आया, बैट लेकर आया झगड़ने के लिए। मैं तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा, फ्रेकास कर दूंगा। फ्रे, फ्रे का मतलब भी फ्राई कर दूंगा। मैं तुम्हें बॉईल कर दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खून खौलाओ मत। ब्रॉल, ब्रॉल का मतलब ये लड़ाई झगड़ा। ऑल्टरकेशन, अब चलो लड़कियों से स्टार्ट करते। लड़कियों ने फ्रॉक के लिए झगड़ रहे थे, लड़कियां स्कर्ट के लिए झगड़ रहे थे, लड़कियां हमारे और किसके लिए झगड़ रहे थे, स्कार्फ के लिए झगड़ रहे थे। लड़कियां क्रीम के लिए झगड़ रहे थे, क्रीम के लिए झगड़ रहे थे, फ्रॉक के लिए, क्रीम के लिए, स्कार्फ के लिए। स्क्वैबल, हाँ, स्क्वाड में झगड़ा हो रहा था, स्क्वाड में। रैंगलर के जीन्स के लिए, रैंगलर के जीन्स के लिए झगड़ रहे थे। और वेंडेटा, वन में जब डेटा चला जाता है ना तो झगड़ा करने लगता है वन के देवता। फ्यूड, फ्यूडल सिस्टम, लड़ाई जमीन वगैरह को लेकर जो लड़ाई चला आ रहा है, डिस्प्यूट चला आ रहा है, डिस्कॉर्ड चला आ रहा है, बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई झगड़ा चला आ रहा है। मैं तुम्हें बॉयल कर दूंगा, बॉयल हो। ब्रॉल को बवाल से भी याद कर सकते हो, ब्रॉल, ब्रॉल इज बवाल, बवाल कर रखा है, बवाल कर रखा है। चलो ये तो हो गया। कंटेंशन, स्ट्राइफल, हाँ स्ट्राइफल, स्ट्राइफल्स का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। राइफल, राइफल से लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, या स्ट्राइफल्स, या स्ट्राइफ से याद रखो, स्ट्राइफ, स्ट्राइफल्स लड़ाई झगड़ा। हैमर एंड टोंग्स उसका उसका ये हो गया, इडियम्स हो गया। चलो रिवाइज हो गया। ऑल्टरकेशन भी हो गया। स्क्वैबल, स्क्वाड में झगड़ा हो रहा था। हाँ, एक वर्ड होता है ना टॉर्चर, किसी को टॉर्चर कर रहे हो ना, प्रताड़ित करना। ठीक है, टॉर्चर करना, किसी को प्रताड़ित करना, परेशान करना, उसी वर्ड से बना है टॉर्चरस। स्पेलिंग देखना, टॉर्चरस, टॉर्चरस, टॉर्चर करना। ठीक है, टॉर्चर वर्ड से बना है, टॉर्चरस है, आर है, आर है यहाँ पे। टॉर्चर का मतलब प्रताड़ित वाला। एक होता है टॉर्चुअस, स्पेलिंग एकदम स्कैन कर लीजिए, ये अलग है। ये वर्ड टॉर्चरस आर लगा है, ये भी टॉर्चर में भी है, ये टॉर्चर से बना। ये टॉर्चुअस का मतलब है कोई भी चीज ट्विस्टेड है, सीधा नहीं है। टॉर्चुअस का मतलब है ना ट्विस्टेड, घुमावदार। कोई भी बात को घुमा फिरा के सीधा नहीं बोल रहे हो, बातों को ना जिग जैग घुमा फिरा कर बोलना है। अच्छा, मेरी दादी खत्म हो गई है, ओके, दादी चली गई है ना, RIP है दादी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करो। मतलब हाँ, दादी दादी पास्ड अवे, दादी की डेथ हो गई। पास अवे एक फ्रेजल वर्ब है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना। ओके, और एक है दादी जी तो अब चली गई, उनके नाम पे चलो दो तीन सीख लेते हैं। स्लीप विद द फिशेस, स्लीप विद द फिशेस मतलब मछली के साथ दादी सो गई है, मतलब डेथ हो गई, डाई हो गई। किक द बकेट, किक द बकेट। रेस्ट इन पीस, RIP क्या होता है, दादी जी की आत्मा को शांति मिले। लेकिन दादी जी किक द बकेट, ठीक है, सबका मतलब होता है दादी जी के नाम पे हम लोग रेस्ट इन पीस भी करेंगे। और दो तीन एक फ्रेजल वर्ब है पास अवे, पास अवे का मतलब है गुजर जाना। स्लीप विद द फिशेस का मतलब भी है डाई हो जाना। किक द बकेट का मतलब भी है डाई। चलिए नेक्स्ट वाला, टॉर्चुअस का मतलब है घुमावदार। ठीक है, ये जो टॉर्चरस है ना, लिख लो। टॉर्चरस का मतलब होता है टॉर्चर करना, किसी को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करना, सफरिंग, दुख दर्द। ठीक है, दुख दर्द। और एक टॉर्चुअस का मतलब है कोई भी चीज घुमावदार, वेरी ट्विस्टेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, नॉट नॉट स्ट्रेट। कोई भी चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई भी चीज स्ट्रेट नहीं है, बहुत घुमावदार है, बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है, नॉट स्ट्रेट। अभी तो हम लोग बहुत सारा करेंगे।
राउंड अबाउट वाला करेंगे ना, उसमें हम लोग, अच्छा ये कहाँ पे है, ये कोई भी चीज को सीधा बोलना, ये कौन से नंबर पे एक बार बताना, ये शायद मैंने करवा दिया है ना, हो गया है, हाँ हो गया है। कोई भी चीज को ना कोई कोई लोग होते हैं, ये मैंने करवा दिया है, हाँ। अबव बोर्ड लोग जो होते हैं ना, अबव बोर्ड लोग होते हैं जो बात को एकदम सीधा बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलो हो गया तो रिवीजन कर लेते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, फोर्थ राइट होते हैं, ठीक है, फोर्थ राइट होते हैं, अपराइट होते हैं, अपराइट होते हैं। और कुछ लोग होते हैं ना जो बातों को घुमा फिरा कर बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं बातों को घुमा फिरा कर बोलेंगे। अब हाँ, एक चीज मुझे बताना था, मैं कहीं पे करवा रही थी इसी साल शायद, इसी साल ना, रुको, घुमा बात को सीधा बोलना ये तो पता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, ऑनेस्ट होना, ऑनेस्ट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना। और कुछ कुछ बातों को ना घुमा फिरा कर बोलते हैं, जैसे ट्विस्टेड होता है, लीव सिनुअस होते हैं, सिनुअस लीव्स का मतलब भी होता है ना, मतलब सीधा नहीं होता है। क्रूकेड, क्रूकेड का दो मतलब बताया था, क्या क्या, एक क्रूकेड का मतलब करप्ट बताया था, बेईमान करप, और एक क्रूकेड का मतलब स्ट्रेट नहीं होता है, ये याद रखना। लैब्रिंथीन भी बताया, लैब में घुमावदार होता है, लैब घुमावदार होता है। और क्या क्या बताया था, सरपेंटाइन सांप की तरह, बातों को ओब्लिक वे में बोलना, टॉर्चुअस, टॉर्चुअस का मतलब है घुमा फिरा कर बोलना, सरकम लोक्यूटरी, सब करवा दिया, बीट अराउंड द बुश करना। अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, ठीक है, एग्जाम हुआ था इसी साल, मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई एमटीएस या सीएचएसएल ऐसा कुछ एग्जाम था, और उसमें आया था ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ था, पता नहीं किसमें, किसी में आया था, मैं करवा रही थी। डीवीएस का मतलब भी होता है देवी का टेम्पल, देवी का टेम्पल घुमा पहुंचने के लिए है ना, बहुत आड़े टेढ़े रास्ते जाने होते हैं। हाँ, तो हमारे अपटाइट वर्ड आ गया था, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ना अपटाइट को कंफ्यूज हो गए थे अपराइट से, किसी एग्जाम में था। रैम्बलिंग, मियांडरिंग, मियांडरिंग का मतलब भी होता है तिरछा, मियांडरिंग रिवर, ये सब तो किया था। तो ये देखो कंफ्यूज हो गया था बच्चा, कहाँ, हाँ ये मैंने लिखा है ना, अपराइट, ये अपराइट है, अपराइट लोग बोलते हैं ना जो राइट राइट बोलते हैं, और जो लोग सच्चे होते हैं ना, जो राइट बोलते हैं, वो ऑनेस्ट भी होते हैं। तो अपराइट का मतलब ऑनेस्ट होता है, हाँ। और आ गया था एग्जाम में अपटाइट, और बच्चा कंफ्यूज हो गया अपराइट से, और बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके आ गए। अपटाइट का मतलब होता है एंग्री, एंग्री, एंग्री के सेंस में, अपटाइट लिख लेना साइड में, ये अपटाइट है, ठीक है, अब टाइट हो गया, अब टाइट कर दिया है। अब थोड़ा सा ना सिक्योरिटी को और भी टाइट कर दिया गया था, पहले तो मतलब सब लोग गुस्सा हो गया, चोरी, थोड़ा सा किसी के प्रति आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हो ना, टाइट हो जाते हो तो गुस्सा होने लगता है आपसे, याद रखना, गलती मत करना। अपटाइट इज एंग्री, बट अपराइट इज ऑनेस्ट, रॉन्ग मत करना। जैसे एक बच्चा रॉन्ग क्या कर दिया था, ल्यूसिड आया था, ल्यूसिड, नहीं नहीं, एग्जाम में लिविड आया था, लिविड, और उसने क्लियर भी था और एक एंग्री भी था, हाँ ये भी था। और बच्चा हमारे एग्जाम में ना लिविड को कंफ्यूज कर गया था ल्यूसिड से, ल्यूसिड का मतलब क्लियर, इसको टिक कर दिया। तो याद रखना कि ये जो ल्यूसिड और लिम्पिड है ना, लिम्पिड आया था शायद, ये जो ल्यूसिड और लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, बट लिविड, लिविड का मतलब, अपटाइट का मतलब होता है एंग्री, मत होना कंफ्यूज, ल्यूसिड और प्लासिड में कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ऐसा कैसे, ये तो बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होने वाला है। प्लासिड कैसे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता भी है कि हम कंफ्यूज होते हैं, ये पता चल गया ना कि हम कंफ्यूज होते हैं, तब मत होना, पता चल गया। प्लैक है, प्लैक, प्लैक का मतलब होता है, प्लैक का मतलब होता है प्लैक या पैस का मतलब है शांत करना, और ये तो ल्यूसिड है, ये लेसिड है, ल्यूसिड, ल्यूस है, ल्यूस का मतलब होती है। चलो भाई, साइट और साइट में डिफरेंस बता दो, उनको पता है, हमको साइट और ये साइट। और इसी बात पे एक बात ये है, ये आपके उस वर्ड में है, कंफ्यूज वर्ड में, ये साइट करना मतलब एग्जाम्पल वगैरह साइट करना, कोट करना, जिक्र करना। ये साइट का मतलब है प्लेस, कंस्ट्रक्शन साइट, एरिया, और ये साइट का मतलब है सीन, नजारा। ये शायद है, ये तो शायद हमने कर भी लिया, आई साइट, ठीक है। तो टॉर्चुअस याद रखना, टॉर्चरस का मतलब होता है प्रताड़ित करना। और साइड में कहीं कॉपी में लिखो, कॉपी में लिखो तो जरा, टॉर्चर का एग्जाम में आता है, कॉपी वाला भी लिखना है। टॉर्चर करना, टॉर्चर का सिनोनिम जनरली आता है, टॉर्चर करना मतलब किसी को परेशान करना, परेशान करने का क्या क्या वर्ड हो सकता है, एक याद करना,
दो तीन वर्ड लिख लो, एक्सक्रूशिएट, ये शायद मिलेगा, ठीक है। एगेनाइज करना, एगेनाइज, अनॉय तो थोड़ा अलग हो गया, अनॉय तो परेशान करना, और ये तो एगेनाइज, एगेनाइज करना, किसी को टॉर्चर करना। बियर विद का मतलब तो बर्दाश्त करना। एगनी, एगनी मतलब पेन, मेंटल पीड़ा। एक्सक्रूशिएट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सक्रूशिएट कैसे याद रखोगे? जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन हुआ था, देखो क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन में क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट को ना, जीसस क्राइस्ट को कील पे लटका दिया गया था, कील पे उनको ये करके लटका दिया गया था, उनको बहुत पेन, प्रताड़ित किया गया था। एक्स ने परेशान कर दिया, हर समय एक्स ही परेशान कर दिया। एक्स वाला सिर्फ एक्स को एक पंच देकर लाइफ से हटा दिया, वो याद रखो, सब एक्स ने परेशान कर दिया। अच्छा, एक्स कुर्सी से गिर गई है, तो आपको क्या दिक्कत है? एक्स कुर्सी से गिर गई है तो आपको इतना दुख दर्द क्यों हो रहा है? एक्स कुर्सी से गिर गई है, क्योंकि अब तो वो आपकी एक्स रही ना, अब तो एक्स हो गई, कुर्सी से गिर गई है तो दुख किस बात की? मनाओ खुशी, एक्स कुर्सी से गिर गई है। टॉर्चुअस का मतलब है घुमाना, और ये तो प्रताड़ित करना। नेक्स्ट, दे वॉक थ्रू द टॉर्चुअस स्ट्रीट्स। टॉर्चुअस स्ट्रीट्स का मतलब क्या है? जो पुराना शहर का जो घुमावदार, टेढ़े मेढ़े सड़कें गलियां से घूम रहा, और 3 ईयर के इम्प्रिजन में उसे बहुत प्रताड़ित किया गया, और फाइनली उसको फ्री कर दिया गया, सेट फ्री। जिगजैग रोड हो गया ये। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक, क्लाइमेट वर्ड से बना, क्लाइमेट मतलब मौसम, और ये मौसमी है। हाँ, क्लाइमेटिक स्पेलिंग देखना। और एक होता है क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स, और एक उसी का है क्लाइमैक्टिक। स्पेलिंग को ध्यान से देखिए, स्पेलिंग ध्यान से देखना है। दोनों एडजेक्टिव ही है, दोनों एडजेक्टिव है, बट दोनों का मतलब अलग है। ये क्लाइमेट तो मौसम से रिलेटेड है, क्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब किसी भी जगह का क्लाइमेट का कंडीशंस बताया। और इसमें ना एक एक्स्ट्रा सी लगा है, क्लाइमैक्टिक। क्लाइमैक्स होता है ना मूवी का क्लाइमैक्स, एकदम मूवी का अंत, जहां पे एकदम सस्पेंस खत्म होने वाला है, पीक पार्ट, एंड पार्ट, पीक, कंक्लूडिंग पार्ट। तो ये क्लाइमेटिक इज रिलेटेड टू क्लाइमेट, और ये क्लाइमैक्टिक इज रिलेटेड टू द क्लाइमैक्स, द हाईएस्ट और द मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी चीज की चरम सीमा एकदम क्लाइमेक्स पे आ गया है, क्लाइमेक्स पे आ गया है, और समथिंग अब सस्पेंस खत्म होने वाला है। कल कल मैंने वो देखा था, कल मैंने घर पे ही देखा था दृश्यम 2, दृश्यम 2 देखा था ना, तो मुझे उसका क्लाइमेक्स बड़ा अच्छा लगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना एक्साइटिंग, लास्ट में उसका क्लाइमेक्स बहुत बहुत अच्छा था, उसका क्लाइमेक्स। ऐसा मूवीज का बहुत कमी होता है। ओके, मैंने पार्ट 1 नहीं देखा था, दृश्यम पार्ट 1 नहीं देखा था, बट पार्ट 2 देखा। पार्ट 1 में थोड़ा बहुत पूछ लिया था क्या क्या हुआ था, देखा नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। पार्ट 1 नहीं देखा था। हाँ, समुद्र मंथन का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख, पार्ट 3 करने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्ट 3 कर लो, वही है दृश्यम, समझ में आ जाएगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के अलग अलग हिस्सों में ना अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग। क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? मैं ये आपके ज्योग्राफी के टीचर बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन मैं तो ये बताऊंगी ना, वेदर इज द डे टू डे एटमोस्फेरिक कंडीशंस। जैसे मैं बोलूंगी ना कि आज का मौसम, आज का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, आज का वेदर अच्छा है। वेदर इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, डे टू डे आपका जैसे वेदर चेंज हो रहा है, परसों बारिश हो जाएगी ये वो, और क्लाइमेट इज फॉर थोड़ा लंबा समय। समर का क्लाइमेट, समर 2-3 महीने तक रहता है ना, विंटर का क्लाइमेट होता है, बट वेदर इज डे टू डे। और सीजन तो और भी बड़ा है, समर में क्लाइमेट होता है और समर सीजन होता है। जैसे मुझे मुझे पिकनिक जाने का मन है, मैं बोलूंगी कि आज मैं पिकनिक जाने का था, बट आज का क्लाइमेट सही नहीं है, या आज का वेदर अच्छा नहीं है, मैं पिकनिक पे नहीं जा पाऊँ। आज का वेदर, वेदर, वेदर डे टू डे,
ज्योग्राफी के टीचर और भी बहुत सारा कुछ समझाएंगे आपको। द क्लाइमेटिक सीन, ये जो क्लाइमेटिक सीन था ना, फादर एंड डॉटर वाला जो लास्ट का सीन था मूवी का, दैट वाज वेरी टचिंग, दिल को छू लेने वाला, बहुत दिल को छू लेने वाला सीन था, लास्ट वाला सीन जो मूवी का था, एंडिंग उसका। वेदर और सीजन और वेदर और क्लाइमेट ना जाके अपने ज्योग्राफी टीचर से बैठ के पूछना। क्लाइमेट इज नॉट एन एडजेक्टिव, क्लाइमेट इज अ नाउन। द क्लाइमेट ऑफ, क्लाइमेट इज अ नाउन, और उसी नाउन से एडजेक्टिव बना है क्लाइमेटिक, और ये क्लाइमैक्टिक। कलामिटी अलग है, उसका तो स्पेलिंग ही अलग है भाई। कलामिटी तो तबाही, ये तो अलग है, सबको जोड़ दोगे इसी में। ये क्लाई क्लाई है यार, ये कलामिटी है। जबरदस्ती अपने आप को नहीं कंफ्यूज होना है। और एक तो इससे भी हो रहे हैं, कैल्यूमनी, कलमोही, निंदा करना। लड़कियां तेज हो नहीं गई है, वो पहले से ही तेज है, पहले से ही तेज। ये तो बहुत बार आया एग्जाम में। स्पेलिंग स्कैन करिए, ये होमोनिम्स है, होमोनिम्स में स्पेलिंग अलग होता है ना। ये तो शायद करवाया भी है मैंने, जब मैं क्लियर वाला करवा रही थी ना, वो क्लियर वर्ड एलोक्वेंट वाला वहां करवाया था। कैसे याद करवाया है? दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है। ये डिस्क्रीट, रीट का एग्जाम, हाँ रीट, रीट का एग्जाम बहुत केयरफुली देना, REET, ये डिस्क्रीट का मतलब होता है बहुत केयरफुल, वेरी केयरफुल, वो सब बताया है ना, केयरफुल। और ये डिस्क्रीट का मतलब है समथिंग विच इज वेरी सेपरेट भी है, और सेपरेट होने की वजह से बहुत क्लियर भी है, डिस्क्रीट पार्टिकल। हम लोगों ने जब वो सब किया था ना, स्लिप शॉर्ड, मेरे दिमाग से स्लिप हो गया है, फूल हार्डी, केयरलेस, उसमें किया था, उसमें किया था। पिछला वाला भी रिवाइज करते हैं। तो ये डिस्क्रीट का मतलब है वेरी केयरफुल होना, कॉशियस होना, सोच समझ के काम करना। और ये डिस्क्रीट का मतलब है सेपरेट, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्शन मिला है, मतलब बाकियों से वो अलग है, तभी तो उसको डिस्टिंक्शन मिला। द वॉच इज मेड अप ऑफ डिस्क्रीट गियर्स। वॉच होता है ना, घड़ी में छोटे छोटे गियर्स होते हैं, ऐसे चाबी देने के लिए, एकदम वेरी सेपरेट, अलग अलग। और उसने काम को बहुत डिस्क्रीट वे में किया, मतलब बहुत केयरफुल। समुद्र मंथन 2 वाला वर्ड लास्ट में होगा, चुपचाप ये पढ़ो ना पहले। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रहा है, लग रहा है ना फिर से कुछ ऑफर वॉफर लाएंगे, 20% ऑफ ले आए, रोज का ड्रामा रहता है। 20% ऑफर है, आ चुका है, आ चुका है, 20% ऑफर आ चुका है। एफिशिएंट, ये भी, ये मैंने एक दो जगह पे लिखा है, देखा है, इसमें क्लोज टेस्ट में। एफिशिएंट भी था और इफेक्टिव भी था। एफिशिएंट का मतलब होता है ना योग्य, बहुत एफिशिएंट है, बहुत योग्य है तो ये भी एडजेक्टिव। और ये इफेक्टिव का मतलब है प्रभावशाली, मतलब कोई भी चीज बहुत प्रभाव डाला, किसी का लेक्चर, अगर मैंने आपको कोई लेक्चर दिया तो मेरा लेक्चर इफिशिएंट नहीं था, मेरे लेक्चर ने आपके ऊपर रिजल्ट डाला, आपके ऊपर प्रभाव डाला, तो वो इफेक्टिव था, इफेक्टिव। डाउट सेक्शन में सब बात कर रहे हैं ना, सही बोला है, ऐसे ही पूरे अन अकेडमी पे बात ही करते रह जाएंगे, यही करोगे, बात करने आए हैं सब। नेक्स्ट वाला, द न्यू मशीन इज मोर एफिशिएंट। ये जो एफिशिएंट हम लोगों के लिए यूज नहीं करते हैं, चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो न्यू मशीन है ना, ये ज्यादा एफिशिएंट काम करता है, ओके, ज्यादा इसकी एफिशिएंसी है, ज्यादा अच्छे से काम करता है। और जो लेक्चर प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया स्टूडेंट्स को, वो इफेक्टिव था, एफिशिएंट नहीं था, इफेक्टिव था। ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ ये भी बहुत बार मिलेगा, वकेशन। कितनी बार करवाया है मैम, ये क्लियर करवा दीजिए, ये तो कितनी बार करवाया है, लेकिन बार बार क्यों भूलते हो? बार 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 नहीं भूलना है ना, देखो स्टूडेंट्स बताएंगे। ये अबट, ये अबट का मतलब होता है बहुत नियर। बट का मतलब क्या है? ठीक है, बट का मतलब होता है लेकिन,
ज्यादा ना लेकिन किंतु परंतु मत करो, चुपचाप मेरे पास बैठो, मेरे क्लास में आओ, ठीक है, और क्लास को ज्वाइन करो, तब आप कुछ सीखोगे। ज्यादा बट लेकिन किंतु परंतु नहीं करना है, चुपचाप सामने बैठना है और चीजों को सीखना है। बेट, चलो मैं बेट लगाता हूँ। जनरली लड़के होते हैं ना, चलो बाजी लगाओ, और बाजी लगाकर क्या करते हैं, सामने वाले को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, गलत काम के लिए किसी को उकसाना। तो बार बार नहीं बोलना है, बेटिंग लगाते हैं ना, बाजी लगाते हैं, चलो 2000 की बाजी लगाते हैं, और सामने वाले को उकसा देते हैं, अपने पीछे हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। और ये आ बेटे, बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प करो ताकि मेरा भार कम हो जाए। तो अब नहीं करना, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना। अबेट, अबेट मतलब मिटिगेट करना, वो तो मैंने करवाया एसओएज मिटिगेट में। आप बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प कर ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए। बाजी लगा लगा कर सामने वाले को प्रवोक करना। और ये नो इफ और बट्स नहीं है, इफ्स और बट्स मत करिए, लेकिन किंतु परंतु सामने आइए और चीजों को ध्यान से पढ़िए। एक्सपर्ट तो इसका होता है, किस ऐसी ऐसी बातें नहीं करोगे कि मैम किसी का मतलब तो एक्सपर्ट भी होता है ना, पढ़ाने के बाद ऐसी ऐसी बातें नहीं। अडेप्ट, उसको डेप्थ में नॉलेज है, अडेप्ट है, अडेप्ट। और अडेप्ट मतलब अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढाल देना, और अडॉप्ट करना, गोद लेना, पालन करना। ऐसे थोड़ी बोला जाता है, किसी का ये भी होता है ना, किसी का वो भी होता है। अरे हाँ, एप्ट वर्ड बताया था, रिविजन करते रहना। वोकेशन, एक होता है वोकेशन, सब लोग वोकेशन पे जाते हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन। वोकेशन इज हॉलीडे, छुट्टी। कभी कभी आप फॉर्म वगैरह भरते हो तो पूछते हैं ना, फादर का वोकेशन क्या है, या वोकेशन छोड़ो, आप पढ़ते हो ना वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज वो कोर्स होता है ना जो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोफेशन से रिलेटेड। तो वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, फादर का, या आपका वोकेशन क्या है मतलब प्रोफेशन। और बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये ए और ओ का ही मीनिंग अलग। वोकेशन इज योर ऑक्यूपेशन, व्यवसाय। आज आपका वो करवाऊंगी, 1 बजे क्लास है, ठीक है, 1 से 2 आज समुद्र मंथन, सॉरी क्या है, इंद्रधनुष। अन अकेडमी यूट्यूब पे, अन अकेडमी का जो इंद्रधनुष चैनल है ना, उसमें 1 से 2 सेंटेंस इंप्रूवमेंट की क्लास है। और मुझे दुनिया का सबसे अच्छा लगता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। और ये मेंस में आया हुआ है, पिछले 2 साल से ना मेंस का पेपर बहुत इजी आ रहा है, बहुत इजी आ रहा था, प्री लेवल से भी इजी आ रहा था। आ सकते हो, सब आके लेंगे। तो वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, और आपका व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन क्या है। और ये वेकेशन तो छुट्टी। जो बिजी रहते हैं वो नहीं आएंगे, जो खाली बैठेंगे वो आएंगे। इज अ कारपेंटर बाय वोकेशन, जैसे बोलते हैं ना बाय ट्रेड, व्यवसाय से, बाय वोकेशन, बाय ट्रेड, काम से वो एक कारपेंटर है। तो वो यहाँ प्रोफेशन। और यहाँ यूनिवर्सिटी क्रिसमस छुट्टियों के लिए, हॉलीडे के लिए करे। कॉन्वोकेशन अलग होता है, कॉन्वोकेशन पे जाते हैं ना, जहाँ एक कॉन्वोकेशन इज अ सॉर्ट ऑफ सेमिनार, मीटिंग वगैरह के लिए जाते हैं। नहीं देख पाए, नहीं लाइव, मेरा मेन इंटेंशन है लाइव नहीं आ पाते वो रिकॉर्डेड भी देख लें, कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ सीख के जाओगे आप। स्पेलिंग कहाँ सेम लग रहा है भाई, स्पेलिंग सेम लग रहा है आपको, ये दिख नहीं रहा है वो, अरे दिख नहीं रहा है इसमें भी वो, विनियल, विनल, ये विनियल का मतलब है जिसको क्षमा किया जा सकता है, पार्डनेबल। और इसको तो क्षमा नहीं किया जा सकता, ये तो करप्ट है, करप्ट, करप्ट, करप्ट। विनियल मिस्टेक्स होते हैं, हाँ, वो मिस्टेक जिसको क्षमा किया जा सकता है, माफ करना। और ये तो करप्ट है बहुत, हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। विमल खाता है, करप्ट है। विमल तो विमल तो यहाँ भी खा रहा है, विमल, विमल, विमल खाता है, करप्ट है। और ये भी यहाँ भी, हाँ, यहाँ आई आ गया, आई आ।
इसको रहने दो, ये बहुत हो गया, ये भी अब खत्म ही हो जाएगा। अब चलो समुद्र मंथन वाले वर्ड में। क्या है बाय फॉर केट? आपका स्पेलिंग गलत है रिया, आपका ये वर्ड बाय फॉर केट, ये तो स्पेलिंग आपने शायद गलत लिखा है। बाय फॉर केट करना, डिवाइड करना, बाय वर्ड है, बाय है, इक्वली डिवाइड कर देना 2 भागों में। कहाँ तक किया था ये समुद्र मंथन वाले वर्ड्स? हमने कहाँ तक किया है? 24 तक किया है। बीच बीच का कुछ कुछ वर्ड्स करवा भी दिया है ना। ये तो बहुत खूबसूरत वर्ड आ रहा है, बहुत अच्छा वर्ड आ रहा है। इसके बारे में 24 से करना है। ओके, इसके बारे में मैं क्या बोलूं? लाइफ में ना इतना खूबसूरत वर्ड तो बना ही नहीं है, इतना खूबसूरत वर्ड बना नहीं है। 23 हो गया था, 23 हो गया है, किया तो था 23 हो गया, डिस्परेट का कर लिया है, डन है। हाँ, इसको मैं, वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना कि ये एग्जाम में ना आए। ईडीएम्स भी हो गया है, कहाँ सोए रहते हो सब? अच्छा, इसका करवा दिया था ना, और इसका अलग अलग है। अच्छा, इसका इसका एंटोनिम नहीं हुआ था, एंटोनिम में भी वो हुआ था, डिफरेंट का नहीं हुआ था। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना, सिमिलर, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सबका मतलब है सिमिलर। और इसका मतलब होता है लाइक चॉक एंड चीज, चॉक भी व्हाइट होता है और चीज भी व्हाइट होता है, बट वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पोल्स अपार्ट। जैसे बोलते हैं ना, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, एकदम अलग है। ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब भी होता है एकदम ऑड्स है, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, इवन नहीं है, इवन का मतलब नहीं है, ऑड है। और कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये तो यही बात हो गई ना। जैसे बोलेंगे अरे तुम मेरे जॉब और अपने जॉब के बारे में कंपेयर कर रहे हो, मेरा जॉब और तुम्हारा जॉब एक दूसरे, सर का जॉब और मेरा जॉब एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये तो यही बात हो गई ना, कंपेयरिंग ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। एप्पल का अलग क्वालिटी होता है, ऑरेंजेस अलग क्वालिटी होता है, तो ये डिफरेंट वाला, दो चीजों को बिल्कुल, जो चीज अलग अलग है ना। ये तो बहुत मेरा काम, किसका काम अच्छा है? अब तो अलग क्राइटेरिया बनाना होगा ना, किसका काम अच्छा है इसमें ना। क्या बोलूं मैं, बहुत खूबसूरत है, और खूबसूरत भी है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। मतलब ऐसा होगा ही नहीं ना कि इससे एरर ना आए, ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं कि इससे एरर ना आए। आएगा आएगा आएगा, अब इतने सारे मैंने वर्ड्स लिखे ना कोई तो एक आएगा, एसएससी बैंकिंग सब में आएगा, सब में आएगा। मे आई हैव अ ग्लांस ऑफ श्योर ऑफ द लास्ट स्लाइड, आएगा आएगा, इसमें मैंने और ऐड करवा दूंगी। लास्ट आपने कॉन्स्टरनेशन करवाया था। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, आउटलैंडिश। ऐसे नहीं बोलिए ना, ऐसे ऐसे बातें नहीं करना है कि मैम आपने 23 नहीं करवाया, अब आप क्लास में रेगुलर नहीं रहते हो, करवा दिया है भाई। उसी दिन मुझे याद है, एट पार, पार का मतलब है समानता, करवा दिया है, करवा दिया है, हो गया है ना, बार बार एक ही चीज को नहीं बोलना है, और वो भी गलत चीज को। आउटलैंडिश, इसका मतलब होता है बहुत विचित्र, बहुत अजीब, बहुत एबनॉर्मल, थोड़ा सा सनकी, विचित्र, नॉर्मल से अलग, सारे एडजेक्टिव है, सारे एडजेक्टिव्स। ठीक है, एबनॉर्मल, बहुत अटपटा लिखो, बहुत विचित्र, अटपटा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसको इसको हम लोग आउटलैंडिश वर्ड को, विचित्र हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे? आउट ऑफ द लैंड, लैंड से अलग, जैसे हम लोग लैंड पे रहते हैं ना, हम लोग धरती पे रह रहे हैं, तो आउट ऑफ द लैंड, ये लैंड से थोड़ा अलग है, लैंड से थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा सा एबनॉर्मल है, वो का एबनॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ा अलग है, विचित्र है, लैंड से अलग। स्ट्रेंज तो पता है आपको, स्ट्रेंज सबको पता है, स्ट्रेंज का मतलब है बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर, अजीब सा बिहेव कर रहा है, नॉर्मली ऐसा करता नहीं है, ये भी आपको पता है, ये भी पता है, बता रही हूँ। और इजी इजी वाला कर लेते हैं, इजी इजी वाला कर लेते हैं, एक मिनट। ऑफ बीट, ऑफ बीट, बीट का मतलब है सुर ताल, ऑफ बीट, ये थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहा है। ठीक है, ऑफ बीट जा रहा है मतलब जो बीट, बीट गाने में जो बीट होते हैं ना, उससे थोड़ा अलग जा रहा है, मतलब जो नॉर्मल हमने तैयार किया था, बच्चा ऑफ बीट है, मतलब ऑफ बीट है मतलब थोड़ा सनकी है, मतलब नॉर्मल से अलग ऑफ बीट है।
ठीक है, ऑफ बीट है, ये हो गया। और आउटलैंडिश है, लैंड से थोड़ा अलग जा रहा है, ये आउटरे भी याद रखना। आउटरे का मतलब भी होता है बहुत ऑड है, ठीक है, ऑड है, ऑड होता है ना, ऑड मैन आउट। जैसे इसमें मैंने 4 चीज डाल दिया, इसमें से बोला कि सबसे ऑड वाला निकालो, जो जो सबसे मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा सा नॉर्मल से हटके है, वो निकालो। आउटरे मतलब आउट कर दिया, वो थोड़ा विचित्र बिहेव कर रहा था, उसको आउट कर लिया। और टिपिकल, जैसे बोलते हैं ना, अरे क्या घर में बोलते हो ना, क्या है टिपिकली, टिपिकल रोज रोज एक ही चीज बनता है, रोज आलू कद्दू और घिया वगैरह बन जा रहा है, टिपिकल एक ही खाना खा खा के थक जाते हैं। टिपिकल का मतलब होता है ना नॉर्मल, कॉमन, कॉमन कॉमन एक जैसा, वेरी नॉर्मल कॉमन। और अटिपिकल का मतलब है थोड़ा सा हटके, नॉर्मल से अलग, नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं ज्यादा। नेगेटिव कौन वाला पॉजिटिव सेंस में भी यूज किया जा सकता है बताऊंगी, बाकी तो नेगेटिव है। स्ट्रेंज समथिंग बोलेंगे ना, वेरी स्ट्रेंज, मैंने तो सोचा ही नहीं था, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। स्ट्रेंज को हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अरे आज तो उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, जितना जैसे नॉर्मल बिहेव करता है ना उससे अलग कर रहा है, साउंड स्ट्रेंज, आज तो कुछ बदला बदला से दिख रहा है। बट वियर्ड इज नेगेटिव, वियर्ड का मतलब हमेशा नेगेटिव। रुको रुको, मुझे पहले इजी इजी वाला करवा लेने दो। सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है, बोलते हैं ना, सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है, थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। लूडो खेल खेल कर, आप देखे थे लॉकडाउन में ना सबका दिमाग खराब हो गया था, लूडो दिन रात लूडो खेल खेल कर भी आपका दिमाग लूडिक्रस हो जाता है। दिन रात लूडो खेलते रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, लूडो चेस खेल खेल कर। सब लॉकडाउन में डिजिटल लूडो खेल रहा है। ये हो गया प्री पोस्टरस, थोड़ा सा सन की है, पहले से ही पोस्टर लगा दिया। ओके, अभी अभी डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुआ कब आएगा बैच, क्या, थोड़ा सा प्री पोस्टर है, पहले से ही पोस्टर लगा दिया है, थोड़ा सा अजीब सा, पिक्यूलियर, वियर्ड, थोड़ा सन की बिहेव कर रहा है। बाजार में विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले, बाजार, बाजार में विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले, ठीक है। इलॉजिकल बातें कर रहा है, लॉजिक नहीं है बात में। और एबरेंट, आपने एबरेंट वर्ड सुना है ना, एक मिनट, एबरेंट इमेज या एबरेशन सुना है, एबरेशन या एबरेंट, ऐसा कुछ सुना है? कहाँ पे सुना? फिजिक्स वगैरह में भी सुना होगा, नहीं सुना है? मैथ्स में, ऑप्टिक्स में, फिजिक्स वगैरह में, मतलब एबरेंट का मतलब है जो थोड़ा सा डेविएटेड है, एबरेंट है डेविएटेड, अपने रास्ते से डेविएटेड है, एबरेंट अलग होता है। अच्छा वैसे छोड़ो, इस वर्ड में लिखा हुआ है ना, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, एबरेंट इमेजेस एंड ऑल। शुरू हो गया ये, इस बार कुछ ज्यादा ही मॉक ड्रिल है। इसमें ईआर, ईआर को याद करना, एरर, एरर एरर है, थोड़ा सा उसके बिहेवियर में एरर है, एरर मतलब एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है, अपने रास्ते से एबरेंट है, थोड़ा भटका हुआ है, डेविएटेड। हाँ, ड्राई ड्राई रिहर्सल जो चलता है ना, जो जो रिहर्सल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ना ड्राई रन, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। मॉक ड्रिल चल रहा है, ड्राई रन, रिहर्सल चल रहा है, मॉक प्रैक्टिस चल रहा है। रेंट नहीं देगा, रेंट देने से मना कर रहा है, रेंट वाला कितना याद करोगे, कितना रेंट वाला करोगे, अबे अबे करके बात कर रहे हैं। देखो हमारे बैच में भी एक एसेंट्रिक स्टूडेंट का नाम एसेंट्रिक है। ओके, इनसेन तो बताया था, सेन, सेन वर्ड है सैन, सैन मतलब जिसकी मेंटल हालत अच्छी है, और इनसेन मतलब जिसकी मेंटल हालत अच्छी नहीं। रुक जाओ, एक मिनट रुको, तो और भी है, ल्यूनेटिक वगैरह भी डाल देती, सेंटर से खिसका हुआ, इडियो, एकदम इडियट की तरह बिहेव कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है, फिरकी ले रहा है, फ्रीकिश। आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी ना, तो आमिर खान थोड़ा सा दूसरे गोला से थोड़ा एबनॉर्मल है, फिरकी ले रहा है, फ्रीकिश है, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, पीके में, अनरीजनेबल है। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क भी बहुत आता है, ठीक है, ग्रोटेस्क का मतलब भी होता है थोड़ा सा सन की, फिरकी, देखो, फ्रीकिश और क्विरकी, फिरकी ले रहा है। एनोमिलस, एनोमिलस का मतलब याद रखना, ये आपने कहीं पे पढ़ा है? एनोमिलस कहाँ कहाँ पे पढ़ा है? फिर से हम लोग करेंगे। एनोमिलस नॉर्मल नहीं है, एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ऐसा कुछ पढ़ा होगा ना केमिस्ट्री में। एनोमिलस बिहेवियर मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर, ऐसा टाइप से कुछ पढ़ा है, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा। एनोनिमस अलग है, अरे एनोनिमस का मतलब तो गुमनाम है, गुमनाम, एनोनिमस इज अननोन, अननोन, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा।
फिजिक्स में। एनोमली वही है, नाउन है, और एनोमलस एडजेक्टिव है, एनिमल की तरह। एनोमलस मॉक में आया था, मॉक में आया था, तो एनोमलस का मतलब ही होता है बहुत विचित्र, बहुत स्ट्रेंज, एबनॉर्मल। एनोमलस बिहेवियर ऑफ, अच्छा, पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का। शार्क टैंक में एक आया था क्विर्की नारी, क्विर्की नारी ये, अच्छा, क्विर्की का मतलब भी होता है बहुत विचित्र, क्विर्की फिरकी ले रहा है। सब याद रखते हो, सब चीज देखते हो भाई बैठ के, शार्क टैंक और वो सब पढ़ाई छोड़ के सब देख रहे हो। आजकल तो टीवी कोई देखता ही नहीं है, टीवी तो आजकल कोई देख ही नहीं रहा है। चलो एक बार फिर से याद करते हैं। ल्यूनैटिक भी करोगे, ल्यूनैटिक का मतलब भी होता है ना थोड़ा पागल और विचित्र बिहेव करना। लूना आज के डेट में लूना खरीद रहा है, लूना, लूना पुराने जमाने में गाड़ी हुआ, अब तो स्कूटी खरीदते हैं लोग। वेरी ऑकवर्ड भी लिख लो, ऑकवर्ड, बहुत ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है, ठीक है, वेरी क्लमजी कर रहा है, ये सब लिखते जाइए। क्लमजी, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब भी होता है बहुत अजीब सा, विचित्र। फिर से करेंगे हम लोग। स्कूटी खरीदते हैं ना, पुराने जमाने में लूना वाला गाड़ी सब होता है, कालीन भैया वाला लूना। ल्यूनेटिक के सेंस में भी जा सकता है, लूना खरीद रहा है, थोड़ा सा इंसेन है, कभी कभी हम थोड़ा सा इंसेन, पागल, एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, क्रेजी, मैड वाले सेंस में भी डाल देते हैं। हो गया है दादाजी लोग के जमाने में भी। पहले ये सब लिखो, क्लमजी, क्लमजी लिखिए, अनकैनी तो थोड़ा मिस्टीरियस हो गया, ल्यूनेटिक बहुत ऑकवर्ड बिहेवियर कर रहा है, इसको ना एक बार अच्छा से करना होगा, ठीक है, एक बार ना, टाइम की आज कमी है, ये वर्ड्स आपको मतलब रटवाना होगा, आपके दिमाग में डालना होगा, क्योंकि ये आएगा, तो टाइम खत्म हो गया, ये ज्यादा टाइम लेने वाला वर्ड है, नहीं नहीं, अच्छा से करवाना होगा, क्योंकि इसमें से एक ना एक आएगा ही। नेक्स्ट क्लास इसको मैं बहुत सारा, अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल का मतलब है पारंपरिक, और अनकन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक नहीं है, थोड़ा सा एबनॉर्मल है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ क्विवर, क्विवर अलग है, क्वर्क होगा, QURI के, इसको रटवाना होगा। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, कल तो उसकी बैच है ना, वेंसडे को कर लेंगे, वेंसडे को उसको अच्छे से रटेंगे। कल तो मेंस वाला बैच है, मेंस वाला बैच। थैंक यू एवरीवन।